हेलो एवरीवन, आज अपन एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चनों की बात करेंगे। जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पुराने पेपरों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल जो भारवाहक के लिए मानी जाती है। भारवाहक का मतलब होता है ड्राउट पर्पज। अब ये जो काउस होती है उसको तीन पार्ट्स में बांटा गया है, एक तो मिल्क पर्पज, एक ड्राउट पर्पज और एक दुहल पर्पज। जिसमें मिल्क पर्पज और ड्राउट पर्पज दोनों होती हैं उसे दुहल पर्पज कहते हैं। और भारवाहक पर्पज के लिए जो पाली जाती है उसे कहते हैं, जो वजन ढोने के लिए या अपने कृषि कार्यों के लिए जो यूज में लिए जाती है उसे भारवाहक कहते हैं। तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल है जो भारवाहक के लिए मानी जाती है। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 में पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास राठी, साहिवाल, गिर व नागौरी। सबसे पहले तो इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर होगा नागौरी। अब ये नागौरी है, ये ड्राउट पर्पज के लिए पाली जाती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा भारवाहक नस्ल है, मतलब राजस्थान की सर्वाधिक भारवाहक नस्ल कौन सी है? नागौरी। वैसी भारवाहक नस्लों की बात करें तो जैसे कि अमृतमहल, मालवी, नागौरी, ये भारवाहक जो इसकी नस्ल है गाय की। अब इस नागौरी नस्ल का ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन है नागौर और जोधपुर। कभी कभी इसका ओरिजिन भी पूछ लेते हैं कि इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है, तो नागौर और जोधपुर इसका उत्पत्ति स्थान है। और ये राजस्थान की सर्वाधिक भारवाहक नस्ल है। अगर आपसे राजस्थान की नहीं पूछकर अगर ऐसे पूछ ले कि विदेशी नस्लों में सबसे ज़्यादा भारवाहक नस्ल कौन सी है, तो विदेशी नस्लों में है होलिस्टीन फ्रीजियन। ये सबसे ज़्यादा भारवाहक नस्ल है। जो होलिस्टीन फ्रीजियन है ये हॉलैंड व नीदरलैंड में पाई जाती है और ये सर्वाधिक दूध देती है। प्रति व्यात 5,000 से 6,000 तक ये दूध देती है। अब ये बाकी ऑप्शन है, इनके बारे में बात करते हैं कि इनके बारे में भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट बनते हैं। जैसे कि राठी नस्ल का कई बार इसका ओरिजिन पूछ लिया जाता है कि इसका ओरिजिन कौन सा है। तो ये राठी नस्ल है, इसका ये राजस्थान में पाई जाती है, जैसे कि अलवर, भरतपुर, मतलब मेवात क्षेत्र में पाई जाती है और ये जोधपुर जिले में भी पाई जाती है। तो राठी नस्ल का आपसे ओरिजिन मतलब उत्पत्ति स्थान पूछे तो अलवर, भरतपुर और जोधपुर, इसमें राठी नस्ल पाई जाती है और इसी से कामधेनु योजना की शुरुआत की गई है। गिर नस्ल की बात करें तो ये गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। गिर नस्ल का आपसे उत्पत्ति स्थान मतलब ओरिजिन ही पूछते हैं तो ये गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। अब है साहिवाल। तो साहिवाल से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि साहिवाल से तो हर पॉइंट में से क्वेश्चन पूछा गया है। तो कभी इसके ओरिजिन मतलब उत्पत्ति स्थान में से पूछ लेते हैं तो इसका उत्पत्ति स्थान है पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है और फिरोजपुर, पंजाब, दिल्ली, बिहार, ये इसका उत्पत्ति स्थान है। और इसकी विशेषता की बात करें तो इसके कैरेक्टर्स मतलब ये सर्वाधिक लोकप्रिय है नस्ल है ये साहिवाल। और ये इसका सर्वाधिक मीठा दूध होता है। जो ये साहिवाल काऊ ब्रीड्स है इसका सबसे ज़्यादा मीठा दूध होता है क्योंकि इसके दूध में लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। और इसका दूध उत्पादन भी जैसे कि इंडियंस जो वेराइटी इसकी नस्लें हैं उसमें इसका सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है 2150 लीटर प्रति ब्यात दूध उत्पादन होता है। और ये साहिवाल है, इसे लोला और मुल्तानी नाम से भी जाना जाता है। इसका शरीर ढीला होने के कारण इसे लोला नाम से जाना जाता है। यहाँ के आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है। अगर यहाँ पे आपसे भैंस की मात्रा पूछे, अगर आपसे ऐसे पूछ लेते हैं कि वसा की मात्रा भैंस मतलब भैंस ना पूछ कर ऐसे पूछ ले कि कौन से पशु में सर्वाधिक पाई जाती है, तो वो भेड़ होती है, उसमें वसा की मात्रा सर्वाधिक होते हैं। अगर भैंस की नस्लों में पूछा जाए तो आपसे मतलब इसमें सर्वाधिक वसा कौन सी होती है, तो ये जो बदावरी है इसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 में पूछा था कि वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये सर्वाधिक बदावरी में पाई जाती है, लगभग 13% पाई जाती है। 10 से 13% इसका एवरेज पूछ सकते हैं। एग्जैक्ट ध्यान रखिए तो आप 13% ध्यान रखिएगा। और बदावरी नस्ल में से एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं कि तांबे जैसा कलर कौन सी भैंस की नस्ल का होता है, तो ये बदावरी है, इसका तांबे जैसा कलर होता है। सूरती के बारे में भी पूछ लेते हैं कि दराती आकार के सींग कौन सी भैंस की नस्ल के होते हैं, तो ये दराती आकार के जो सींग होते हैं वो सूरती नस्ल के होते हैं, जो ये बड़ौदा गुजरात में पाई जाती है। मैसाना की बात करें तो ये मैसाना है, ये 2 संकरणों से तैयार की गई है। एक तो है मुर्रा और सूरती, इन दोनों के संकरण से मैसाना नस्ल तैयार की गई है। इसका भी उत्पत्ति स्थान ओरिजिन की बात करें तो बड़ौदा गुजरात में है और इसका सबसे लंबा दुग्ध काल होता है। मुर्रा नस्ल की बात करें तो यहाँ पे मुर्रा नस्ल भी बहुत मोस्ट है। यहाँ पे मुर्रा नस्ल से पूछ लेते हैं कि इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इसका उत्पत्ति स्थान है। और इसके सींग घुमावदार होते हैं, इसके पूंछ लंबी होती है, क्योंकि इसके तो हर विशेषता पर क्वेश्चन पूछा गया है मुर्रा नस्ल पर। इससे दिल्ली भैंस के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी सीधा ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि दिल्ली भैंस किसे कहते हैं, तो ये मुर्रा नस्ल है, इसे दिल्ली भैंस के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें मुर्रा में 7% फैट पाया जाता है। और इसका कलर की बात करें तो जेट ब्लैक इसका कलर होता है।
देखो, आपसे क्वेश्चन के साथ साथ इसमें जो 4 ऑप्शन दे रखा है इनके बारे में भी डिटेल से बता रखिए, क्योंकि इसके बारे में डिटेल से इसलिए बता रही हूँ मैं, क्योंकि ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो आपसे नागौरी नस्ल पूछ लेते हैं, बहुत बार साहिवाल की नस्ल है इसकी विशेषता पूछ लेते हैं, राठी का ओरिजिन पूछ लेते हैं, गिर नस्ल है इसका ओरिजिन पूछ लेते हैं। इसलिए ये जो नस्ल ऑप्शन में दे रखी है ये भी मोस्ट है, इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं इन ऑप्शन की डिटेल से बात कर रही हूँ। जिनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा उनसे डिटेल बात नहीं होगी। यहाँ पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे है निम्नलिखित में से वाह कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 में पूछा था। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास मुर्रा, नीली रावी, सूरती व राठी। ये मुर्रा है, ये भी भैंस की नस्ल है। नीली रावी है, ये भी भैंस की नस्ल है। सूरती है, ये भी भैंस की नस्ल है। वो ये राठी है, अभी आपको थोड़ी सी देर पहले बताया था कि राठी नस्ल है। गाय की नस्ल मतलब काव ब्रीड से है, ये राजस्थान में पाई जाती है, जैसे कि अलवर, भरतपुर और जोधपुर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असिया आकार के सींग भैंस की किस नस्ल का प्रमुख लक्षण है। अभी आपसे ये बोला कि इस चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल से इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और देख लो, ये जस्ट 2 क्वेश्चन है, ये भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 में ही पूछा गया है, और इनके ऑप्शनों में जो थे उन्हीं में से क्वेश्चन पूछा गया। ऊपर तो पूछ लिया कि मतलब कौन सी भैंस की नस्ल है या नहीं है, और यहाँ पे पूछ लिया कि असिया आकार के सींग भैंस की किस नस्ल में पाई जाती है। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको मैं बताई थी कि असिया आकार के जो सींग पाया जाता है वो सूरती नस्ल पाया जाता है। और इसका ओरिजिन की बात करें तो गुजरात का बड़ौदा क्षेत्र में ये सूरती नस्ल पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 में पूछा था। लास्ट अपन का ये महसाना, मुर्रा, भदौरी, इनके बारे में डिटेल से बात कर ली। जितने इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में अपन बात कर लिए। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की बकरियों में सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है। ये क्वेश्चन भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 में पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शन है सिरोई, जखराना, जमुनापारी व मारवाड़ी। जो ये जमुनापारी नस्ल है बकरी की, ये सबसे बड़ी नस्ल है। जमुनापारी की और विशेषता की अपन बात करें तो तोता जैसा मुंह होता है इसका। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि रोमन नाक कौन सी बकरी की नस्ल में पाई जाता है, तो ये जमुनापारी है, इसमें रोमन नाक पाई जाती है। और ये दुअल पर्पज के लिए फेमस है। दुअल पर्पज के लिए सबसे अच्छी नस्ल पूछा जाए तो जमुनापारी है। और जमुनापारी का ओरिजिन मतलब उत्पत्ति स्थान पूछा जाए तो यूपी का इटावा जिला है, उसमें ये जमुनापारी नस्ल पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवकालीन नस्ल है, ये अवकालीन नस्ल है, ये किसकी है। यहाँ पे ऑप्शन है बकरी, गाय, भेड़ व सुअर। जो ये अवकालीन नस्ल है ये भेड़ की नस्ल है। राइट आंसर होगा सी। और ये क्वेश्चन भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 में पूछा गया है। ये अवकालीन नस्ल किसकी है, तो ये अवकालीन नस्ल किसकी है, भेड़ की। और इसका उत्पत्ति स्थान पूछ ले आपसे अवकालीन नस्ल का, तो उत्पत्ति स्थान है टोंक, जो राजस्थान मतलब राजस्थान के टोंक जिले में पाई जाती है। और ये 2 संकरणों से तैयार की गई है। रेम्बुलेंट नस्ल मेरिनो और मालपुरा नस्ल के संकरण दोनों से तैयार की गई है अवकालीन नस्ल। और एक होता है अविवस्तर, वो भी टोक में पाई जाती है, वो रेम्बुलेंट और चोकला के संकरण से तैयार की गई है। ये अवकालीन और अविवस्तर है, ये दोनों मोस्ट है, दोनों टोक में पाई जाती है। जो अवकालीन है वो मेरिनो और मालपुरा से तैयार की गई है, और अविवस्तर है वो रेम्बुलेंट और चोकला से तैयार की गई है।